आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। और इससे लास्ट वीडियो में हमने किया था कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वहाँ पर हमने देख लिया था कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है आपके पास, C = A/0/d। इसी तरह से कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, तो इसमें जो प्लेटें पाई जाती हैं उस स्फेयर टाइप की होती हैं। इसमें दोनों प्लेटें आपस में पैरेलल में हर प्लेन है आपकी, जिसको पैरेलल प्लेन प्लेट कैपेसिटर बोल देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज आपने इसको दे दिया, ये कोई इसकी सेकंड प्लेट है। आपने पता है इंडक्शन के कारण अपोजिट काइंड का चार्ज तो वैसे ही पैदा हो जाएगा इसकी, तो इनर साइड में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा और जो आउटर सरफेस उसके ऊपर पॉजिटिव, इनर फेस पे नेगेटिव, आउटर फेस पे आपका पॉजिटिव। और फिर हमें ये पता है कि पॉजिटिव को हम न्यूट्रलाइज करा देते हैं, तो पॉजिटिव आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा सारा का सारा, ताकि पोटेंशियल डिक्रीज होता रहे और कैपेसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटी में स्टडी किया था। ये जो इनर सेल है इसकी रेडियस में A मान लेता हूँ, जो आउटर है इसको हमने B मान लिया, ये B मान लिया, और हमने इसकी कैपेसिटी निकालनी है। अगर हमने इसकी कैपेसिटी निकालनी है तो एक बात, कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, C = Q/V। किसी न किसी तरह से Q तो हमने इसको दिया है, V और मिल जाए हमारी कैपेसिटी निकल जाए। तो पहले लिखना पड़ेगा आपने कि दो प्लेट्स हैं किसी कैपेसिटर की जो स्फेरिकल है, इसलिए इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। तो एक स्फेरिकल कैपेसिटर जो कंसिस्ट ऑफ टू कंस्ट्रिक्ट सेल्स A एंड B है आपकी, जिसकी रेडियस है A एंड B। तो आउटर सेल इज अर्थ, आउटर सेल को आपने अर्थ कर दिया, एंड चार्ज कैन बी गिवन टू A, और A को आपने चार्ज दे दिया। तो जो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है सेल A को, तो ये इंडक्शन का नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर? तो हम मान के चलते हैं E = रिलेशन है आपके पास dV = dr, E बराबर, क्योंकि अभी पढ़ी क्या थी, E = V/d बोलो, चाहे इसको dr बोलो, या dV/dt तो ठीक नहीं रहेगा, तो dV/dr मैंने बोल दिया इसको। आपको V चाहिए था तो dV आप इस साइड में ले आओ, E × dr। ठीक है, ऐसे दो तीन चीज़ें इसको आप एंगल के हिसाब से भी कर सकते हो कि लेट अस कंसीडर पॉइंट P एट समवेयर। कोई पॉइंट P आपने कंसीडर करके r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया। इसी तरह से एक सेल से आप और दिखा सकते हो। तो जो डायग्राम होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर देगा आप लोगों के लिए। तो मैंने इसमें बिना कोई एंगल का रोल लिया है, हालांकि एंगल 0 बनेगा, डायरेक्शन सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो एरिया वेक्टर जिसको आप बोलते हो, तो एंगल बनेगा 0 का, E dr cos θ, θ 0 cos 0 1। तो मैंने डायरेक्ट इसको उठा लिया, ज़्यादा इसको मतलब कॉम्प्लेक्स न करके। तो dV = E × dr, E की वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। तो dV = E कितना निकालोगे आप, P अगर किसी भी P पॉइंट पर आप E निकालोगे तो R डिस्टेंस है, तो E की वैल्यू लिख देता हूँ, K × Q/R का स्क्वायर। तो K की वैल्यू बना K × Q/R का स्क्वायर × dr। डायरेक्ट E की वैल्यू हमने पुट कर दी। टोटल अमाउंट निकालने के लिए अब इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे, इनर जो रेड आई है वो A है, और जो आउटर है वो आपकी B है। चलिए, जो रेड आई A एंड B है आपकी, तो A और B, रेडियस सिंगुलर है और रेड आई शब्द प्लूरल है, तो ध्यान रहे, कई बार बोलने में मिस्टेक हो जाती है। तो टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है V = K × Q, इसको आपने बाहर निकाल लिया, 1/r² × di, और A से B तक हमने लिमिट अप्लाई कर दी। V = K × Q, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना जाएगा, -K1/r, लिमिट आपके पास A से B तक। तो V = यानी जो वोल्टेज हम निकाल रहे हैं K × Q, तो अपर लिमिट B है तो B, और लोअर लिमिट A। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, K × Q, तो जो आपका है तो R से B और R से A, एक ही चीज़ है, डिस्टेंस है, चाहे A से B के रूप में ही यहाँ पर रेडियस, और वहाँ पर हमने R मानी थी, तो B से A। ये अब माइनस का हिसाब किताब कर लो, तो V = K × Q, 1/A - K1/B, इतना रिजल्ट हमने इसका निकाल दिया। अब इससे आगे हमने इसके अंदर क्या करना है, अब आपने एक चीज़ इसके अंदर विशेष देखनी है कि वोल्टेज नहीं, कैपेसिटी निकाल रहे थे, और कैपेसिटी का फार्मूला है C = Q/V। तो Q तो चार्ज, ठीक है, हमने इसको दे रखा है प्लेट A को। अब जो V है, V की वैल्यू वोल्टेज जो हम निकाल रखे K × Q, इसको आप सोल्व कर लो, K से Q से Q कैंसिल हो जाएगा। K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0, ये तो लेकिन खुद ऑलरेडी 1/K है, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी, इन्वर्सली जाएगी। तो K की वैल्यू जो है K = 1/4πε0, और ये ऑलरेडी 1/K है, तो ये उल्टाएगा 4πε0। इसका आप एलसीएम ले लो, तो A × B इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A।
तो इसका मतलब ये हुआ, फिर जो B माइनस के A ऊपर चला जाएगा, आपका A इंटू बी आपका नीचे रह जाएगा। तो इतनी कैपेसिटी स्टोर होगी, तो सॉरी उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो A इंटू बी ऊपर आ जाएगा। तो C इज इक्वल कहाँ चला गया, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी अपॉन B माइनस के A। तो इतनी कैपेसिटी स्टोर होती है किसी भी किसके अंदर, स्फेरिकल कैपेसिटर में। स्फेरिकल कैपेसिटर का सफ़ेद टाइप की प्लेट थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख लिया कितना सेटअप हो रहा है, dV बाई डी आर, dV हमने निकाल दिया, E इंटू डी आर, ई की वैल्यू बार बार निकालते ही आए हैं। तो K इंटू डी आर एंगल खोलने की जरूरत ही नहीं, आपको बता दिया एंगल 0 डिग्री का, कोस 0 1 के बराबर हो जाएगा। 1/r² का इंटीग्रेशन कर दिया, अंदर की जो रेडियस थी वो A है, बाहर की जो रेडियस B थी, यानी रेडाइज जो यहाँ पर A एंड B है, तो A से B तक की आपने लिमिट अप्लाई कर दी। तो यहाँ से आपकी वोल्टेज निकल जाएगी इसके बराबर, K इंटू क्यू 1/A माइनस 1/B। आपने निकालनी कैपेसिटी थी, क्यू बाई बी इसका फॉर्मूला, चार्ज बाई पोटेंशियल या वोल्टेज, यहाँ से हम इसको ड्राई करवा दिया। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP। और वही अगर आपके पास कोई मीडियम है तो इस मीडियम के लिए आप K भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। तो ये था आपका कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर और थी कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी एक और बच गया कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे।